वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके विस्टास बुक के चैप्टर 4 द एनिमी के फाइनल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आइए, हमने जहाँ से रोका था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सदाओ स्लेप्ट बैडली डेट नाइट, यानी सदाओ उस रात को ढंग से नहीं सो पाया, नींद नहीं आई उसे, क्योंकि जनरल ने कहा था कि मैं अपने हत्यारे भेजूंगा टॉम, जो वो वहाँ पर वो सैनिक था, उसको मारने के लिए। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक थिंकिंग ही हर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ अ ट्विग broken or a stone displayed in the garden, a noise such as men might make who carried a burden। यानी कि उसे ऐसा लगा बार बार में कि जरूर कुछ हलचल हो रही है। वह बार बार वह जाग जाता ये सोचते हुए कि उसने पैरों की खड़खड़ाहट सुनी, एक शाखा के ट्विग यानी शाखा के टूटने की आवाज़ सुनी, या बगीचे में किसी पत्थर की जगह बदलने की आवाज़, या एक ऐसा शोर जैसे कि कुछ लोगों द्वारा किसी बोझ को ले जाए जाने की हो। ये सब उसने सुनी। सदाओं ने सोचा कि जरूर कोई ना कोई हलचल हो रही है और उसको मार रहे हैं वहां पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। अगली सुबह वो पहले अतिथि कक्ष में जाने का उसने बहाना बनाया था कि वो जाकर चेक कर सके। उसने देखा कि अब उसको जरूर रात में मार दिया शायद, और वो वहां पर गया और वहां जाकर उसने देखा इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना डेट सो द जनरल हेड डायरेक्टेड। अगर अमेरिकन चला गया होगा तो हाना को जनरल के निर्देश के बारे में बता देगा कि भैया ऐसा था मामला, इस तरीके से वो चला गया। उसने ऐसा सोचा। बट वेन ही ओपन द डोर ही सा एट वंस डेट देयर ऑन द पिलो वॉज द सेगी ब्लॉन्ड हेड। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने तुरंत तकिए पर उस खुरदरे गोरे सिर को देखा। सेगी यानी खुरदरा। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। उसने शांति से सोते हुए श्वास लेने की आवाज़ सुनी उस व्यक्ति की और चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे ये तो जिंदा यहीं सो रहा है, कहाँ मारा उन्होंने रात में आकर। ही इज एस्लीप ही टोल्ड हाना, ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक डेट। वो सोया हुआ है, उसने हाना को बताया। वह उसी तरह सोते हुए स्वस्थ लग रहा था। अब what shall we do with him, हाना whispered her old refrain। अरे वो तो सो रहा है, लेकिन हम इसका क्या करें? हाना ने वही पुराना गीत दोहराया। विस्पर्ड फुसफुसाया, धीरे से बोला। सदाओ शूक हिज हेड, सदाओ ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रोमिस्ड। एक दो दिन में मैं निश्चय कर लूँगा, उसने वादा किया। But certainly he thought the second night must be the night there rose a wind that night, and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partisans। उसने सोचा दूसरी रात में तो जरूर वो इसे मार जाएंगे, ऐसा उसने सोचा, और वह निश्चित हो गया कि आज तो इसको मार देंगे वो रात में। और दूसरी रात को जब वो इंतज़ार कर रहा था तो क्या हुआ, रात को उसने निश्चित रूप से वादा कर ही लिया था। दूसरी रात को हवा चली और उसने नीचे झुकने वाली शाखाओं की आवाज़ सुनी और विभाजनों में की भी सीटियों की आवाज़ सुनी। तो उसने सोचा जरूर उसे मार रहे होंगे। सीटी बजाते हुए पार्टीशन विभाजनों की आवाज़ सुनी। हाना woke too, हाना जाग गई। Ought we not to go and close the sick man's partition, she asked। क्या हमें जाकर बीमार आदमी का दरवाजा बंद नहीं कर देना चाहिए, उसने पूछा। अब उसे पता नहीं है कि वो क्या प्लानिंग कर रखी है। नो, सदाओ सेड, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। नहीं, सदाओ ने कहा, अब वो स्वयं ऐसा कर सकता है, अपन हमें जाने की क्या जरूरत आ रही है वहां पर, क्योंकि दरवाजा बंद कर देंगे तो मारने वाले कैसे आएंगे।
बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। लेकिन अगले दिन सुबह अमेरिकन वापस वहीं था। Then the third night, of course, must be the night the wind changed to quiet rain and the garden was full of the। उसने सोचा तीसरी रात तो वास्तव में वो रात होगी जिसमें वो मार देंगे। हवा हल्की वर्षा में बदल गई और जो बगीचा था वो भर गया, फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। टपकती बूंदों की आवाज और छत के किनारों से बहते झरने के समान बारिश हुई खूब। उसने सोचा कि जरूर से सदाओ को लगा कि आज मौका है, और सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर। सदाओ थोड़ा आज आराम से सो सका। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फीट। लेकिन जोर से उसे एक धमाके की आवाज आई और वो उससे जाग गया और अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हुआ। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail, I must go and see। ये क्या हुआ? और वह हाना जोर से चीखी। ये किसकी आवाज थी? उसकी आवाज से बच्चा जाग गया और रोने लगा। बिगेन टू वेल यानी रोना। और मुझे जाकर मैं देखती हूं, वो जोर से बोली। सदाओ बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन उसने उसे रोक लिया और उसे हिलने तक नहीं दिया। सदाओ सी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू। वो चिल्लाई, सदाओ तुम्हें क्या हो गया है। डोंट गो, ही मटर, डोंट गो, मत जाओ। वो बड़बड़ाया, मत जाओ। His terror infected her and she stood breathless। वह उसके भय से प्रभावित हो गई और वह श्वास रोककर खड़ी होकर वेटिंग इंतजार करने लगी। There was only silence। वहां केवल शांति थी। Together they crept back into the bed, the baby between them। दोनों बच्चे को बीच में लेकर वापस बिस्तर पर आकर सो गए। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man। फिर उसने जब सुबह दरवाजा खोला गेस्ट रूम का, नौजवान वहीं था। He was very gay and had already washed and was now on his feet। वो बड़ा प्रसन्न था और वो अपने यानी कि नहा धो चुका था और उसके पैरों पर खड़ा हुआ था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color in his cheeks। कल उसने उस्तरा मांगा था और दाढ़ी स्वयं बना ली थी, आज उसके गालों पर थोड़ी सी लाली थी। I am well, he said joyously। मैं ठीक हूँ, उसने प्रसन्नता से कहा। Sadao drew his kimono round his weary body। He could not, he decided, suddenly go through another night। It was not that he cared for this young man's life। सदाओ ने अपने थके शरीर पर किमोनो को कस लिया। मैंने किमोनो पहले बता दिया, पहनने का वस्त्र होता है चोगा, और उसने फैसला किया कि वह एक और रात सहन नहीं करेगा। ये बात ये नहीं थी कि उस आदमी के जीवन की परवाह थी। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। नहीं, परंतु तनाव झेलने का कोई औचित्य नहीं था। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड। हाँ, तुम ठीक हो, स्वस्थ हो, सदाओ सहमत था। ही लोवर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल डेट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast। तुम स्वस्थ हो, सदाओ ने अपनी आवाज नीचे कर ली। तुम इतने अच्छे हो गए हो कि मैं सोचता हूँ कि आज रात को मैं अपने नाव तट पर लगा दूँ। इसमें भोजन और अतिरिक्त कपड़े होंगे। तुम उस छोटे से द्वीप तक नाव को चलाकर ले जा सकते हो जो तट से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी तुम वहाँ पर जा सकते हो। इट इज़ सो नियर द कोस्ट डेट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। ये इतना नज़दीक है कि इसकी फोर्टिफाइंग यानी किलेबंदी करने का कोई औचित्य नहीं था।
Nobody lives on it because in storm it is submerged. इस पर कोई रहता भी नहीं, तूफान में डूब जाता है ये जो टापू है. बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये तूफानों का मौसम नहीं है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी fathoms डीप देयर. तुम वहाँ पर उस समय तक रह सकते हो जब तक किसी कोरियाई नाव, मछुआरों की नाव पास से जाते न देख लो. वे द्वीप के नज़दीक से निकलते हैं क्योंकि वहाँ पानी कई फीट गहरा है. फेदम यानी कि 6 फीट वो का होता है एक फेदम. उसके बाद में द यंग मैन स्टेड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग डू आई हैव टू ही आस्क. युवक ने पूरी समझदारी उसकी तरफ देखा, समझते हुए स्थिति को. ठीक है, मैं चला जाऊंगा और मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ अब आप भी जाओ. आई थिंक सो सदाओ सेड जेंटली. यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन डेट यू आर हियर. मेरा ऐसा ही विचार है. सदाओ ने नम्रता से कहा कि तुम समझ गए हो, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो. द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रहेंशन. ओके ही सेड सिंपली. युवक ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, इतना बोला. सदाओ डिड नॉट सी him again until evening. As soon as it was dark, he dragged the stout boat down to the shore. In it, he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at pawn shop. सदाओ शाम होने तक उससे मिलने नहीं गया. जो ही अंधेरा हुआ, मजबूत नाव खींचकर किनारे पर लाया. इसमें उसने भोजन और पानी की बोतलें जो उसने चुपके से दिन में खरीदे थे रख दी. साथ में 2 रजाइयाँ भी रख दी. The boat he tied in to a post in the water, for the tide was high, there was no moon, and he worked without a flashlight. नाव उसने एक खूंटे के बांध दी क्योंकि ज्वार की तरंगें ऊंची थी, चांदनी नहीं थी और उसने बिना टॉर्च के काम किया. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work and saw Hana knew nothing. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. जब वह घर आया उसने इस प्रकार प्रवेश किया मानो वो अपने काम से वापस लौटा हो. हाना को कुछ भी मालूम नहीं था. यूमी आज भी यही थी. जैसे उसने शाम का भोजन परोसा, उसने कहा. यद्यपि वो बहुत आधुनिक थी, फिर भी उसने उसके साथ भोजन नहीं किया. यूमी बच्चा रोने के लिए, जो शिशु था उसके लिए रोने लगी थी और वह आह भर कर बोलती रही. वह उसे बहुत याद करती है, यानी बच्चे की याद उसे वापस की लाई. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाव सेड. सदाव ने कहा जैसे विदेशी चला जाएगा नौकर वापस आ जाएंगे. ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम डेट नाइट बिफोर ही वेंट टू bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse. वह अतिथि गृह में गया. रात को सोने से पहले अमेरिकन का तापमान की उसने जांच की, घाव की स्थिति को जांचा और उसका दिल और नब्ज की भी उसने जांच की. द पल्स वॉज रेगुलर बट डेट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. जो नाड़ी थी उसकी, नब्ज थी, वो थोड़ी अनियमित थी क्योंकि जाने की थोड़ी उत्तेजना थी, एक्साइटमेंट था. द यंग मैन्स पेल लिप्स वर pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. नौजवान के पीले होंठ बिछे हुए थे और आंखों में जलन थी, केवल गर्दन का घाव लाल था. I realize you are saving my life again, he told सदाओ. मैं समझता हूँ तुम मेरी जिंदगी फिर दोबारा बचा रहे हो. सदाओ उसने कहा. Not at all, सदाओ said. It is only inconvenient to have you here any longer. ऐसा नहीं है, तुम यहाँ रखना अब बहुत असुविधाजनक हो गया है. तुम यहाँ रखना बहुत रिस्की हो गया है, असुविधाजनक है इसलिए. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him. After all, it was a small one, his own, which he used at night when he was cold. वो उस आदमी को टॉर्च देने में बहुत हिचकिचाया था, लेकिन आखिरकार उसने उसे टॉर्च देने का निश्चय कर लिया. यह उसकी स्वयं की एक छोटी सी टॉर्च थी. वो इसका प्रयोग रात में तब करता था जब उसे बुलाया जाता था. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me to places at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, or it will be seen.
सदाव ने कहा कि यदि नाव पकड़ने से पहले तुम्हारा भोजन खत्म हो जाए, तो उसने कहा जैसे ही सूर्य होराइजन यानी क्षितिज के नीचे चला जाए, तुम 2 बार टॉर्च का संकेत कर देना, और अंधेरे में बिल्कुल संकेत मत करना क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा। If you are all right but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire will be seen. अगर तुम वहाँ हो और स्वस्थ हो, सही हो, तो एक बार सिग्नल करना, तुम वहाँ ताज़ा मछली पकड़ कर खा सकते हो, लेकिन कच्ची खानी पड़ेगी। आग जलाओगे तो पता लग जाएगा। ओके, द यंग मैन ब्रीथ्ड। उसने कहा ठीक है जी, और नौजवान ने सांस लिया। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स विच सदाव हैड गिवन हिम, एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। उसने जापानी कपड़े पहना दिए सदाव ने, जो उसे दिए थे, और अंत में सदाव ने उसके गोरे सिर पर काला कपड़ा लपेट दिया। नाउ सदाव सेड, अब सदाव ने कहा। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadav's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. नौजवान अमेरिकन ने बिना एक शब्द कहे सदाव से जोश के साथ हाथ मिलाए और चुपचाप फर्श पर के पार चल दिया और सीढ़ियों से नीचे बगीचे में चला गया। Once twice Sadav saw his light place to find his way. एक बार 2 बार उसे रास्ता तलाश करने तो टॉर्च उसने रोशन करते हुए देखा, बट डेट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। लेकिन इसमें कोई सस्पेक्टेड का मतलब संदेह वाली कोई बात नहीं थी। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज वन मोर प्लेस, देन ही क्लोज द पार्टीशन। दैट नाइट ही स्लेप्ट। फिर उसने क्या किया, उसने इंतजार किया तब तक जब तक एक बार टॉर्च और न चमकी, तब उसने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात वो सो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। यू सेड द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadav had been called in the night. तो जनरल ने धीरे से बोला, तुम कहते हो कि आदमी बचकर भाग गया? हाँ, 1 सप्ताह पहले उसका ऑपरेशन किया गया था। ये आपातकालीन ऑपरेशन था जिसमें सदाव को रात के समय बुलाया गया था। अब देखिए यहाँ पर for 12 hours सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटे तक तो सदाव भी ये नहीं मान रहा था कि जनरल बच जाएगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। पित्त की थैली बहुत प्रभावित हो चुकी थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। और फिर आदमी गहरी सांस लेने लगा और भोजन मांगने लगा। फिर सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द assassins। सदाव हत्यारों के बारे में नहीं पूछ सका था। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि वो भी समझ गया था वापस वो कभी नहीं आएंगे। द सर्वेंट सेड रिटर्न एंड यू हैड क्लीन द गेस्ट रूम thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it। नौकर घर आ गए लौटकर। यूमी ने अतिथि कक्ष पूर्णतया साफ कर दिया। गोरे लोग की गंध को बाहर निकालने के लिए गंधक जलाई थी। Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind with chrysanthemums. But after a week, Sadav felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner। यहाँ पर बोला, कोई कुछ भी नहीं बोला था, केवल माली नाराज था। उसकी नाराजगी का भी कारण था, क्योंकि जब वो घर छोड़कर चला गया था माली, तो उसके जो क्रिसेंटमम थे यानी गुलदाउदी, वो लगाने में वो पीछे रह गया था। लेकिन 1 सप्ताह बाद पश्चात सदाव ने महसूस किया कि जनरल इतना स्वस्थ था कि वो कैदी के बारे में बात कर सके। Yes, Excellency, he escaped, सदाव now said। हाँ महामहिम, वो बचकर भाग गया। अब सदाव ने कहा। He coughed, वो खांसा, signifying that he had not said all he might have said but was unwilling to disturb the general further। उसने अपनी पूरी बात
नहीं की, परंतु वो जनरल को आगे परेशान करना नहीं चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज सडनली, लेकिन उस बूढ़े ने अचानक अपनी आंखें खोली। डेट प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। वो कैदी, उसने थोड़ी शक्ति बटोर कर, मैंने तुम्हें वचन नहीं दिया था कि मैं तुम्हारे लिए उसकी हत्या कर दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड, आपने कहा था महामहिम, सदाव ने बोला। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन द टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वाज सफरिंग अ गुड डील। द ट्रुथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। अच्छा, बूढ़ा व्यक्ति बोला आश्चर्यजनक ढंग से। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था, परंतु तुम देख रहे हो मेरे बहुत तकलीफ थी। सच बात बताओ ना तो मुझे अपने स्वयं के अतिरिक्त कोई और चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। शॉर्ट में मानो तो मैंने तुम्हें जो वचन दिया था मैं भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मर्मर्ड, सदाव धीरे से बोला, मैं भी चकित आया। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, हाँ निश्चित रूप से मेरी बहुत बड़ी लापरवाही है ये, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लाइक ऑफ पेट्रियटिज्म और डिसरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। लेकिन ये मेरी कोई देशभक्ति में कमी नहीं है, या डेलिक्शन यानी कर्तव्यहीनता, लापरवाही भी नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल मत समझो। ही लुक्ड एंक्सियसली एट हिज डॉक्टर, इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू। और उसने जनरल की तरफ देखा और कहा, अगर ये बात ओपन हो गई, उठ गया, तो तुम समझा दोगे ना क्या है मामला। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सेड, बिल्कुल महाराज, महामहिम, निसंदेह, सदाव बोला। ही सडनली कॉम्प्रेहेंडेड दैट द जनरल वाज इन द palm ऑफ हिज हैंड एंड that as a consequence he himself was perfectly safe। सदाव समझ गया कि अब जनरल उसकी मुट्ठी में है और परिणाम स्वरूप वो पूरी तरह सुरक्षित है। I can swear to your loyalty, Excellency said to the old general, and your zeal against the enemy। मैं आपकी वफादारी की शपथ लेता हूँ महामहिम, वो बूढ़े जनरल से बोला, और शत्रु के विरुद्ध आपकी जोश की भी। You are a good man, the general murmured and closed his eyes, you will be rewarded। तुम बहुत अच्छा आदमी हो, जनरल फुसफुसाया, तुम्हें जरूर पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार दिया जाएगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक in the twilight see that night he had his reward। very most important है कि इसका रिवार्ड तो उसे मिल गया था। परंतु उस रात संध्या के प्रकाश में सदाव एक काले जुट फुटे स्थल को खोज रहा था। उसे अपना इनाम मिल गया था, क्योंकि अगर वहां बैटरी की टॉर्च की रोशनी नहीं आती है, इसका मतलब वो आदमी चला गया। सदाव सेफ था, ये था उसका असली रिवार्ड। तो देयर वॉज नो prick of light in the dusk, no one was on the island, his prisoner was gone, saved our days, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat। अब वहां कोई रोशनी नहीं आई, निसंदेह वो कैदी जा चुका था, क्योंकि उसने कहा था कि कोरियाई मछली पकड़ने वाली कोई बोट आए नाव तो उसमें बैठकर चले जाना। He stood for a moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come the other night। उस शाम को जो सदाव था वो समुद्र की ओर उस जगह को देख रहा था जहां पर से युवक बहकर आया था, एक रात को बहकर आया था। एंड इनटू हिज माइंड आल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट पैसेज ही हैड नोन द प्रोफेसर एट whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman in spite of her wish to be kind। अब उसके मन में बिना कारण उन गोरे चेहरे भी आ गई जिन्हें वो जानता था। प्रोफेसर जिसके घर पर वाना से मिला था वो सुस्त आदमी था और उसकी पत्नी मूर्ख बातूनी थी। इसके बावजूद भी वो दयावान थी, उसकी पत्नी प्रोफेसर की। इसके बाद में he remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady। फिर उसे अपने एनाटॉमी का मतलब शरीर रचना विज्ञान के पुराने अध्यापक की याद आई,
जो चाकू द्वारा रहम करने का अनुग्रही था, और फिर उसे याद आया उस मोटी पुहड़ मकान मालकिन का चेहरा। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was Japanese. उसे अमेरिका में रहने के स्थान ढूंढने में बड़ी परेशानी आई थी क्योंकि वो जापान से था। The Americans were full of prejudice and it had been better to live in it knowing himself their superior. और जो अमेरिका के लोग थे जापानी लोगों के प्रति पूरा ग्रसित थे और वहाँ रहना बड़ा कटु था। वो ये समझते थे कि जापानियों से वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. वो जो गंदी बुढ़िया थी उसके प्रति उसे के मन में कितनी घृणा थी जो उसे अपने घृणित घर में रखने के लिए राजी हो गई थी। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. अब देखिए, एक बार उसने उसे के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रयास किया था, एहसान मंद था, क्योंकि उसने उसके अंतिम वर्ष में उसकी इन्फ्लुएंजा बुखार में सेवा की थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। लेकिन ये बड़ा ही कठिन था क्योंकि उसके प्रति अपनी उदारता में भी घृणास्पद से कम नहीं थी। नाउ he remembered that youthful haggard face of his prisoner, white and repulsive. अब उसे अपने इस मरियल जवान कैदी का चेहरा याद आया, सफेद और घृणास्पद। Strange he thought, अजीब बात उसने सोचा। I wonder why I could not kill him. मुझे आश्चर्य है मैंने उसे क्यों नहीं मारा। इस प्रकार ये आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से क्लिक करके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।